धृष्टद्युम्न का गुप्त रूप से पांडवों की बातें सुनना। विष्णु पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुमार के घर जा रहे थे। उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बिठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुमार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महान भाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सबका अंतःकरण उदार था। उदार हृदय कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उसे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मण को भिक्षा दो, तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। तदनंतर जो शेष बच्चाए उनके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो। उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। वीरवर भी सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मांगती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। सबने उस अन्न का भोजन किया। तदनंतर वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश की शैया बिछा दी। फिर समस्त पांडव वे अपने अपने मृतचर्म बिछाकर भूमि पर ही सोए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। कुंती उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वे उनके पैरों का तकिया बन गई। वहां उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचित मात्र भी तिरस्कार नहीं किया। वे शूरवीर पांडव वहां सेनापतियों के योग के अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी चर्चाएं की। उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। तदनंतर राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खिन्न थे। धृष्टद्युम्न के आने पर महात्मा द्रुपद ने उससे पूछा, बेटा, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई? कौन उसे ले गया? कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा ऊंची जाति की स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया। और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया। माला के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री शमशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई। क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? बेटा, मेरी कृष्णा का स्पर्श करके किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया। क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूं और कभी भी संतप्त ना हो सकूं? महान भाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्र वीर कुमार
पांडव के शूरवीर पुत्र अभी जीवित थे? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था?